नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गैप डाउन के बाद बाजार में शानदार रिकवरी। आईटी शेयरों के दम पर निफ्टी करीब 200 पॉइंट रिकवर होकर 24,200 के पार। बैंक निफ्टी में भी नीचे से 500 पॉइंट का सुधार। साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप में भी रिकवरी। वहीं डर का इंडेक्स इंडिया विक्स करीब 9% चढ़ा। आज के विक्स स्टॉक्स पड़े सटीक अनुमान के मुताबिक। नतीजों के बाद एलटीआईएम माइंडट्री करीब 4% भागा, लेकिन कमजोर नतीजों के बाद 2% फिसला डीमार्ट। वहीं गोल्ड और सिल्वर में गिरावट से मुथूट और हिंदुस्तान जिंक 2% तक लुढ़के। उधर कमजोर चार्ट से एचयूएल एलएनटी में दबाव, लेकिन मजबूत चार्ट के चलते ओरेकल करीब 2% चढ़कर 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा। आईटी शेयरों में तूफानी तेजी। 4% से ज्यादा उछला इंडेक्स। 5% से ज्यादा के उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गिनर बना टीसीएस। साथ ही इंफोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक भी 4 से 5% दौड़े। आईटी के साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी खरीदारी। 1.25% से ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कल्याण ज्वेलर्स में लगा 10% का अपर सर्किट। साथ ही वोल्टास में भी रौनक। उधर रियल्टी, मेटल, एफएमसीजी में मुनाफ वसूली। नतीजों और मैनेजमेंट बदलाव के बाद दौड़ा जस्ट डायल। शेयर में 20% का लगा अपर सर्किट, बना आज का हीरो ऑफ द डे। वहीं एलएनटी फाइनेंस के अच्छे नतीजों के बाद बाजार में रौनक। शेयर करीब 2% मजबूत। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। नुलबंग की स्वाति हुटकर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। एक बार इंडेक्स लेवल्स के साथ शुरुआत करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। शुरुआत हालांकि थोड़ी सी हल्की हुई थी, लेकिन इस समय बाजार एक अच्छी रिकवरी लेकर ट्रेड कर रहा है। दिन के ऊपरी सिरों पर मार्केट्स आ चुके हैं और अपने जो लॉसेस थे उनको गवाकर अब हरे निशान में निफ्टी लौटते हुए दिखाई दे रहा है। 24,200 के लेवल्स के ऊपर फिलहाल टिकते हुए कारोबार करते हुए। तो दिन के लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी हमने यहाँ बनती हुई देखी है। रिकवरी हालांकि बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर आया है, लेकिन अभी भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कोई खास एक्शन नहीं, थोड़ा सा वॉलेटाइल ज्यादा रहा है कंपैरेटिव टू निफ्टी। मिड कैप्स भी आप थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करते हुए, लेकिन हल्के दबाव में अभी भी है। 100 अंकों की कमजोरी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो वहां भी अब 11 अंकों का नुकसान है। लोअर लेवल से यहाँ भी थोड़ी सी रिकवरी आई है, लेकिन रिकवरी ज्यादा शार्प निफ्टी में देखने को मिली है और उसका क्रेडिट जाता है आईटी को। एक बार आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, मार्केट ब्रेथ लेकर आते हैं। मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर एनएससी स्टैट्स। अब ऑलमोस्ट बराबरी का मुकाबला चल रहा है बुल्स वर्सेस बेयर के बीच में। हालांकि जो इंक्लिनेशन है वो बुलिश साइड पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। 1557 स्टॉक से जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1523 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। आईटी को देखिए 4.5% ऊपर है निफ्टी आईटी इंडेक्स आज के सेशन में। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और निफ्टी को में जो रिकवरी हमने देखी है उसमें ज्यादा रोल आईटी का आज रहा है, क्योंकि रिकवरी एकदम शार्प देखने को मिली है जहां ओपन हुए वहां से लेकर अब तक। बाकी अगर आप निफ्टी बैंक देखें, मिड कैप देखें, स्मॉल कैप देखें तो उस तरीके की रिकवरी वहां रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। चारों के चारों स्टॉक्स निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बढ़ने वाले आईटी को बिलोंग करते हैं। टीसीएस 31 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, 29 अंकों का इन्फोसिस कंट्रीब्यूट कर रहा है। एचसीएल टेक 17-18 अंकों का और 11-12 अंकों का कंट्रीब्यूशन टेक महिंद्रा की तरफ से दिखाई दे रहा है। वहीं ड्रैगिंग साइड पर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल और टाटा स्टील हैं। एक बार लेकर आते हैं सेक्टोरल हीट मैप आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक रुझान देखेंगे तो एक आईटी में रौनक है और एक ऑटो है जो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बाकी सभी सेक्टर्स आज के सेशन में लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा दबाव कहां देखने को मिल रहा है? रियल्टी में, मेटल में ये 1% नीचे है आज के सेशन में। डिफेंस इंडेक्स 1% नीचे ऑलमोस्ट। कैपिटल इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 1% नीचे है। वहीं फाइनेंशियल्स देखेंगे या फिर ऑयल एंड गैस देखेंगे, फार्मा देखें तो यहाँ पर हल्के हल्के प्रेशर के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये रहा फिलहाल पूरे मार्केट का हाल, लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है उस पर बातचीत करते हैं। स्वाति, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या आ रहा है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या निफ्टी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है या इंडेक्स को अवॉइड करेंगे? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है मेरा निफ्टी का। जिस हिसाब से आज कैप डाउन ओपनिंग हुई है एंड निफ्टी ने 100 डे मूविंग एवरेजेस की काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से रिस्पेक्ट की है, जो कि अराउंड 24,000 साइकोलॉजिकल मार्क है। वहां से काफी अच्छी पुल बैक रैली हम लोग ने देखी है 24,200। द ओनली कंसर्न की अभी ये थोड़े रेजिस्टेंस जोन पे है 24,270 के इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, जो कि एक प्रीवियस स्विंग हाइस है। एक बार वो ब्रेकआउट हो जाएगी तो ये बाउंस बैक रैली स्विफ्टली अपसाइड में कंटिन्यूड होते हुए हमें नजर आएगी 24,400, देन उसके ऊपर 24,000
है 600 के लेवल्स तक। तो ओवरऑल सेटअप स्ट्रॉन्ग है। आज के डेप्थ के जिस हिसाब से हम लोग ने एक कवर अप रैली देखी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नीचे में इमीडिएट सपोर्ट लेवल 24,000 के अगर वो ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर नीचे में मुझे लगता है 23,800 के मैक्सिमम आस-पास। बट मेरा व्यू पॉजिटिव है करंट लेवल्स पे, एज़ लॉन्ग एज़ निफ्टी सस्टेन्स अबाउट 24,000 साइकोलॉजिकल मार्क, तो डेफिनिटली लॉन्ग पोज़ीशंस बनाए जा सकते हैं। ओवरऑल हमें सेटअप्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करो, स्पॉट्स पे आज उसने 20 डेज़ मूविंग एवरेजेस का काफ़ी अच्छे स्ट्रांगली सपोर्ट्स फॉर्मेशंस किए हैं। वो ब्रेक डाउन नहीं हुए, गैप डाउन के बाद भी उसने काफ़ी अच्छी रिकवरी रैली दिखाई है। मुझे लगता है कि येस 58,000 एक साइकोलॉजिकल मार्क लेवल है। आज इंट्राडे उसने एक टचअप भी किया है, बट आई बिलीव हमें क्लोजिंग बेसिस वो ब्रेकआउट्स मिलने चाहिए। जैसे ही वो ब्रेकआउट्स मिल जाएँगे, तो काफ़ी अच्छी रैली हमें इसमें भी अपसाइड में देखने मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है 58,500, 58,700। मुझे लगता है बैंक निफ्टी विल बी द वन हू विल टेक अ निफ्टी ऑन द हायर साइड। तो सेटअप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मेजर कोई भी डेप्थ आता है, दैट शुड बी यूटिलाइज्ड टू बिल्ड अप द लॉन्ग पोजीशंस इन द क्वालिटी काउंटर्स। यही स्ट्रैटेजी मार्केट में अपनानी चाहिए। बैंक निफ्टी के टारगेट्स की बात करो तो 58,700, 800 के लेवल्स में देख रही हूँ, एंड नीचे में काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स है 57,600 के। जब तक वो बरकरार है, तब तक भी पॉजिटिव रहेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी, कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज? यस, मिड कैप्स की अगर बात करो तो काफ़ी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल रही है। छोटे में मुझे रेडिंगटन काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में भी इसने अपने स्ट्रेंथ बरकरार रखी है। अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हम देखते हैं 50, 100 डीएमए उसके ऊपर वेरी वेल प्लेस्ड है। करंटली ये काउंटर 281 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आप बाय कर सकते हो 274 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में मुझे लगता है इसमें एटलीस्ट 310 के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। सेकंड बाय कॉल मेरा मैक्स हेल्प है। मैक्स हेल्प की अगर बात करो तो काफ़ी दिनों के बाद इसने 200 डे मूविंग एवरेजेस के ब्रेकआउट्स दी है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस दिखलाता है। एंड आई बिलीव इसमें भी क्षमता है कि ये एटलीस्ट 1150, 1160 के लेवल्स तक हमें दिखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे मैक्स हेल्प बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 1090 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1160। ओके, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर आप ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आपने देखा, लेकिन पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर एक्शन आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं आईटी पॉकेट के साथ ही, क्योंकि आईटी में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। इंडेक्स 4.5% ऊपर है। मिड कैप आईटी में भी रौनक है, 9% ऊपर रामको सिस्टम्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर 6% ऊपर, 5.5% ऊपर टाटा टेक, हैप्पीएस्ट माइंड में 5.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नजर आ लेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस पर, जहां पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग आज के सेशन में वोल्टास 4% की स्ट्रेंथ दिखाते हुए आज के कारोबार में लीड कर रहा है। मिड कैप के कुछ और स्टॉक्स जो गेनिंग साइड पर हैं, उसमें भेल, केपीआईटी टेक, टाटा एलेक्सी हैं। इनफैक्ट आईटी के ही ज्यादातर स्टॉक्स है जो आज स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। लूजिंग साइड पर इंडियन बैंक, वीडीएल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जहां पर प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो ये रहा मिड कैप्स का ओवरऑल हाल। बहुत सेलेक्ट स्टॉक जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन एक स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है जस्ट डायल का। जस्ट डायल में आज तूफानी तेजी है। नतीजों के बाद शेयर करीब 14% उछाल के साथ हीरो ऑफ द डे बना हुआ है। बाजार को नतीजों में क्या अच्छा लगा, क्यों ये रौनक देखने को मिल रही है, समझते हैं नुपुर से। नुपुर बताएं। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। जस्ट डायल का स्टॉक आज फोकस में, अपर सर्किट पे आपको स्टॉक नजर आएगा। नतीजे तो आए हैं, नतीजे से ज़्यादा लेकिन बाजार की नज़रें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में चेंजेस देखने को मिली है, वो शायद बाजार को ज़्यादा पसंद आ रही है। नतीजों की प्लेट आपके लिए रख के सबसे पहले रेवेन्यूज़ की बात करें तो 6.6% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आपको नजर आएगी। 327 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आते हुए दिखा है। मार्जिन 26.7% के आसपास इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए। बाकी के इंटरनल्स देखें तो जो एक्टिव लिस्टिंग है 13% की बढ़त वहाँ पे दिखेगी 56.1 मिलियन के आसपास। जो यूनिक विजिटर्स है वहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट आती हुई दिखी, 192 मिलियन के आसपास आपको आते हुए दिखेगा ये आंकड़ा। इस क्वार्टर में डेफर्ड रेवेन्यू था 540 करोड़ के आसपास, और इनफैक्ट जो कैश की पोजीशनिंग है कंपनी की वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 6022 करोड़ के आसपास का कैश आपको नजर आएगा। मार्केट कैप दिखिए इस कंपनी की 5700 करोड़ के आसपास की है। तो जितनी मार्केट कैप है कंपनी की, उससे ज़्यादा कैश कंपनी के बुक्स में आपको नजर आएगा। पिछले 10 सालों में 2 बायबैक कंपनी ने किए हैं। 2020 में किया था 220 करोड़ के आसपास का, 2016 में किया था 165 करोड़ के आसपास का। हालांकि 2015 से कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन इन सब से ऊपर जो ज़्यादा बाजार को पसंद आ रहा है वो है मैनेजमेंट चेंजेस। जो सीईओ यहाँ पे डेजिग्नेट मिस्टर दिनकर को अपॉइंट किया गया है। फाउंडर जो कंपनी के थे वीएसएस मनी, वो अब जो है एमडी एंड सीईओ की पोजीशन से स्टेप डाउन करेंगे
और उनकी जगह लेंगे मिस्टर दिनकर, जो कि CEO डेजिग्नेट रहेंगे। जुलाई 10 से ये इफेक्टिव हो चुका है। जिनका बैकग्राउंड देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएगा। एक्स फ्लिपकार्ट के होलसेल स्ट्रैटेजी हेड रहे हैं, एक्सचेंजर का बैकग्राउंड और बेन कैपिटल जैसी कंपनीज में इन्होंने काम किया, तो एक्सपीरियंस के लिहाज से कोई कमी यहाँ पे आपको नहीं नजर आएगी। CFO में भी बदलाव हुआ है। मिस्टर दिनेश तनुजा जी है, वो इफेक्टिवली 11 जुलाई से CFO की पोजीशन पर आ चुके हैं। पहले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं रिलायंस रिटेल के, तो यहाँ पर भी जो अच्छी खासी अपॉइंटमेंट आती हुई नजर आई। जो प्रमोटर है उन्होंने स्टेप डाउन किया है, लेकिन जो नए CEO और जो CFO की अपॉइंटमेंट हुई है वो बाजार को काफ़ी पसंद आ रही है। नंबर्स भी ठीक है, मैनेजमेंट के बदलाव उससे भी ज़्यादा बेटर है। शुक्रिया आपका नुपुरी डिटेल्स बताने के लिए। 20% का पर सर्किट पर लॉक जस्ट डायल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे आज के आने वाले नंबर्स की। HCL टेक IT ऑलरेडी फोकस में है कि एक्सपेक्टेशंस HCL टेक से समझेंगे आशीष वर्मा से छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स देखें तो जो रिकवरी देखने को मिली उसको होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए क्लियरली यहाँ पर दिखाई देगा। मिड कैप स्मॉल कैप में हालांकि उतना एक्शन नहीं है, बट रिकवरी थोड़ी बहुत यहाँ भी देखने को मिली है, लेकिन ज्यादा शार्प रिकवरी सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू IT। चलिए कुछ स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अभी हमने जस्ट डायल की बात तो की ही थी, लेकिन IT में आप कुछ शेयर्स लेकर आते हैं स्क्रीन पर जहां पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। हालांकि IT में आप कोई भी स्टॉक पिक करें तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर 5.5-6% ऊपर है। हैप्पीएस्ट माइंड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। HCL टेक की भी हम बातचीत करेंगे, यहाँ 6% का मूव ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। मास्टेक 5% ऊपर है। टाटा टेक में 5% की तेजी देखने को मिल रही है। ये सोनाटा सॉफ्टवेयर, रामको सिस्टम्स, इनमें कोई ट्रेड अच्छा लग रहा है क्या, जिस तरीके के मूव्स देखने को मिल रहे हैं स्वाति आज के सेशन में? यस दीपाली जी, सोनाटा सॉफ्टवेयर काफी अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से मोमेंटम रैली कैचअप कर रहे हैं। 50 डेज मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स काफी रिस्पेक्ट कर रहे हैं इन द लास्ट 2 to 3 मंथ्स में। एंड ये स्टक हो चुका है एक रेंज बाउंड में 300 to 260 के रेंज में। आई बिलीव ये कंसोलिडेशन फेज एक बार खत्म हो जाएगा तो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली अपसाइड देखने में। जो भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करना चाहते हैं, आई गेस सोनाटा सॉफ्टवेयर, टाटा टेक, HCL टेक, ये काफी अच्छे काउंटर्स है जिसमें पोर्टफोलियो में बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर की अपसाइड में मुझे लगता है कि इसमें क्षमता है 340 से 350 के लेवल्स तक जाने की। तो एटलीस्ट करंट लेवल्स 30-40% इन्वेस्टमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन सोनाटा सॉफ्टवेयर। ओके, सोनाटा सॉफ्टवेयर पर आ रही जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक्शन पूरे ही IT में बना हुआ है। HCL टेक जिसके नंबर्स आ रहे हैं, नंबर से पहले ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये आज कारोबार कर रहा है। कैसे रह सकते हैं नंबर्स HCL टेक के, ये समझ लेते हैं। आशीष वर्मा हमारे साथ मौजूद है। आशीष बताइए, ऑलरेडी एक्शन तो तेज है पूरे IT में और HCL टेक भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, नंबर्स को लेकर के एक्सपेक्टेशंस है? हाँ नहीं तो वो जो TCS ने सारा मूड माहौल चेंज कर दिया। हालांकि HCL टेक वैसे आज बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे, लास्ट टाइम शाम 6 बजे के आसपास आए थे, तो ठीक है। ऑलरेडी बहुत करेक्टेड स्टॉक्स हैं सारे IT, इवन HCL टेक। इसने 1780 रुपए के हाईस छुए थे 3 फरवरी को, वहां से मैसिव करेक्शन हुआ। चलने के बावजूद ये स्टॉक इस समय 1200 सवा 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या एक्सपेक्टेड है? कमजोर क्वार्टर। कांस्टेंट करेंसी में आए 1% तिमाही दर तिमाही गिर रही होगी। क्यों कमजोर होगी? क्योंकि एक तो इनका जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है उसके लिए सीजनली कमजोर तिमाही होती है। दूसरा, लास्ट क्वार्टर में आपको याद होगा टेलीकॉम वर्टिकल में उन्होंने कहा था कुछ क्लाइंट स्पेसिफिक रैम डाउन्स दिखे थे, धंधा रिड्यूस हुआ था, उसका खामियाजा भी इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। हालांकि मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? जब आय गिर रही है तो फिर एफिशिएंसीज तो आएंगी नहीं। ये क्यू ऑन क्यू इसलिए बढ़ रहे होंगे क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 122 बेसिस पॉइंट्स की एक रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, कह लीजिए वन टाइम क्लीन अप कॉस्ट ली थी। इस क्वार्टर में वो नदारत होगी। ऊपर से रुपया कमजोर हुआ है तो दोनों का फायदा मिलकर 30 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूव हो रहे होंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस, पिछले साल इन्होंने कहा था पिछले क्वार्टर में कि इस पूरे साल FY27 में 1 से 4% कांस्टेंट करेंसी में आय में उछाल देखने को मिलेगा।
स्ट्रीट एकदम डिवाइडेड है। एचसीएल टेक इस बार आके क्या गाइडेंस के आंकड़े को रिविजिट कर रहा होगा। कई सारी ब्रोकरेजेस कह रही हैं यही बरकरार रखेंगे 1 से 4%। कुछ कह रहे हैं नहीं साहब इसका टॉप एंड जो है ना कुछ शेव ऑफ कर देंगे, यानी कि 1 से 4% बोला था, हो सकता है इस बार बोले 1 से 3.5%। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब क्योंकि अब और पास आ रहे हैं तो ये इस बैंड को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 से 4 की जगह 1.5 से 3.5। तो बहुत डिवाइडेड है। देखते हैं एक्चुअली मार्जिन के फ्रंट पे, गाइडेंस के फ्रंट पे क्या नंबर आता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है जो टीसीएस में सबको पसंद आई थी, ये भी शेयर करते हैं एआई के रेवेन्यूज। Q4 में कहा था $155 मिलियन पे पहुंच गए हम, 6% की क्यू ऑन क्यू ग्रोथ देखने को मिली कांस्टेंट करेंसी में। इस बार वो एआई का रेवेन्यू कितना है, किस तरह का उसमें जंप देखने को मिल रहा है, उस पर स्ट्रीट खास तौर पर नजर रखेगी। ओके, तो फोकस में तो रहेगी डेफिनेटली कमेंट्री भी, लेकिन स्टॉक इस समय एक अच्छे एक्शन में 6% ऊपर। स्वाति, आप कुछ व्यू देना चाहेंगे कि अर्निंग से पहले कोई ट्रेड लेना चाहे तो क्या सजेशन रहेगा एचसीएल टेक पर? दीपाली जी, करंट लेवल पे मैं ट्रेड नहीं देना चाहूंगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने एक स्मार्ट पुल बैक रैली देखी है 1032 ऑलमोस्ट नाउ 1240 के रेंज में, यानी अभी रेजिस्टेंस जोन पे है। अपसाइड में मोमेंटम है, 1260 तक हम देख सकते हैं, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज तक, वहां तक ये प्रोबेबली कंटिन्यू रहेगा। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं, ऑलरेडी काउंटर 5% अपसाइड है। जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है वो बने रहिएगा, प्ले द स्ट्रिक्ट विद स्टॉप लॉस ऑफ 1200 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि 1260-65 तक हमें ये रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी आती है, तो फिर एक अपटिक रैली हमें और कंटिन्यू होते हुए देखने जा सकते हैं, जो कि स्टॉक को प्रोबेबली 1350-1400 तक भी लेके जा सकती है। तो लॉन्ग पोजीशन बने रखने चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। ओके, तो ये राय रही आपके लिए एचसीएल टेक पर। नई पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड की जा सकती हैं बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करेंगे कुछ और खबरों की तरफ। अनलिस्टेड मार्केट में निवेश आपकी पॉकेट पर भारी पड़ सकता है। हाल में आए आईपीओ में निवेशकों को बड़ी चपत लगी है। अनलिस्टेड शेयरों में निवेशकों का पॉकेट किस तरीके से खाली हो रहा है, ये आशीष से समझ लेते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए आशीष। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टैगलाइन दी है कि अनलिस्टेड मार्केट और खाली पॉकेट, क्योंकि एक प्री आईपीओ का हाइप बनाया जाता है और दरअसल आप देखें तो जो अनलिस्टेड स्पेस होती है इसमें आपकी फ्री मार्केट फोर्सेस जितनी बढ़िया लिक्विडिटी नहीं होती, तो आपकी जो प्राइस डिस्कवरी होती है काफ़ी हद तक इंडिकेटिव होती है और जितनी जगहों पर देखेंगे उतने अलग अलग भाव आपको पता चलते हैं। ऐसे में लोगों को लगता है कि अगर आप आईपीओ से पहले अनलिस्टेड स्पेस में खरीदारी कर लेंगे तो जब आईपीओ आ जाएगा, हाइप बनेगा, तब आप एग्जिट कर लेंगे। लेकिन अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि जो अनलिस्टेड स्पेस के निवेशक हैं ज़्यादातर आईपीओ में इन्हें चपत्ती लगी है। अब आप एसबीआई फंड्स की बात करें तो यहाँ पर अनलिस्टेड स्पेस में जो भाव चल रहा था ये तकरीबन 850 रुपये प्रति शेयर के आसपास, और जो आईपीओ का प्राइस निकल कर आया 574, यानी 32 से 35% तक का डिस्काउंट आप ये समझ लीजिए। और सिर्फ एसबीआई फंड्स की बात नहीं, जैसे कि मैं बता रहा था कि लिस्ट बहुत लंबी है, तो आप 2022 में आए हुए एजीएस ट्रांजैक्ट को देखिए। अब इसका जो आईपीओ प्राइस था ये तकरीबन 195 रुपये प्रति शेयर के आसपास, और इसका जो भाव चल रहा था अनलिस्टेड स्पेस में ये 550 रुपये प्रति शेयर, यानी अगेन यहाँ पर भी आप देखें तो डीप डिस्काउंट। वहीं एचडीबी फाइनेंशियल्स, क्योंकि इसकी पैरेंटेज भी बहुत अच्छी थी, अच्छा अनलिस्टेड स्पेस में इसकी मांग भी बहुत बढ़िया थी, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी थी, तो इसके केस में भी आप देखें 2025 का आईपीओ 40% का जो वेरिएशन है अनलिस्टेड और फिर आईपीओ के प्राइस में आपको देखने को मिला। सिमिलरली यूटीआई एएमसी, इसके केस में भी आप देखें तो जो आईपीओ का प्राइस था 552-554 रुपये प्रति शेयर और 1100 रुपये जो चल रहा था भाव, यानी आप देखें कि क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर अनलिस्टेड स्पेस के निवेशकों का। और बड़ी सिमिलर कहानी चाहे पीबी फिनटेक को देखें जिसमें 45% की चपत लगी। टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, वारी एनर्जीज़ है, डिलीवरी है और अगेन एसबीआई फंड्स। यानी अगर आप सिर्फ प्री आईपीओ हाइप के चलते अनलिस्टेड स्पेस में निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। ओके, शुक्रिया आपका आशीष ये खास रिसर्च बताने के लिए। तो किस तरीके का एक्शन रहा है और कैसे नुकसान पहुंचा है वो
उसका एक इंटरेस्टिंग रिसर्च यहाँ पर आशीष ने शेयर की। लेकिन आगे बढ़ते हुए फ्लैट नंबर 1 का अपडेट आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस हफ्ते चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप फुलचंदानी और ग्लोब कैपिटल मार्केट के गौरव शर्मा के बीच मुकाबला है। रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर लीड कर रहे सचिन गुप्ता ऑलमोस्ट 8% के रिटर्न के साथ 1% के रिटर्न गौरव का पोर्टफोलियो दे रहा है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे आशियाना हाउसिंग के होल टाइम डायरेक्टर वरुण गुप्ता से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।